नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस पॉइंट के साथ हम लोग लर्निंग करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट में क्या-क्या चीज़ें चलती हैं। देखिए मार्केट में आजकल सबसे आसान है दूसरे के पॉकेट से पैसा निकालना, उसके कई सारे तरीके से और वो एक तरीका आजकल है यूट्यूब पे या फिर गूगल के ऊपर अपनी कुछ कंटेंट को पब्लिश करना और उसको स्पॉन्सर्ड करना, एडवर्टाइजिंग करना, जिससे कि एक बिजनेस मॉडल डेवलप करती है जो मार्केट है उसमें भी इस मार्केट की पड़ाव के लेकर कहते हैं कि इस तरह की मार्केट में चीज़ें चलती है। तो जो है मार्केट में स्पॉन्सर्ड किया जाता है लगातार। अभी ये मैं दोबारा देख रहा हूँ इस कंपनी की, यदि आप देखा जाए जो मैं स्पॉन्सर्ड की बात कर रहा हूँ। अब कंपनी का नाम है एक्जारो टाइल्स। एक्जारो टाइल्स को लेकर जिक्र किया जाए, देखिए लगातार इसमें एक स्पॉन्सर्ड वीडियो चलती रही है। बैक टू बैक आपके सामने भी कभी न कभी आई होगी, हमारे सामने भी कई बार दिखते हैं, तभी तो हम आपके साथ लेके आते हैं। जहाँ पे लगातार इसको कैश मार्केट से लेकर के मार्केट की आपको हायर साइड के लिए टारगेट फिक्स किया जाता है। और यदि हम काउंट करें नामों का तो शायद अनगिनत नाम हो गया जहाँ पे लगातार ये सब चलती रहे। यहाँ पे उन चीज़ों को दावा किया जाता है कि शायद मार्केट में इनकी जो रेश है उसमें काफ़ी ज़्यादा टारगेट हो सकता है, ये हो सकता है वो। चलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए एक सिंपल सी बातों में हम इसको इस कंपनी को लेकर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जो फिलहाल ये मार्केट में कैसा काम करती है। एक्जारो टाइल्स के बारे में सुना होगा आपने, ये इनकी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देख लीजिए, इनकी वेबसाइट्स पे इनकी ब्रांड एम्बेसडर की इमेजेस और वीडियोस लगी हुई है। जहाँ कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनियां हैं और कंपनी की बात यदि किया जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग अब टाइल्स करती है, जहाँ पे टाइल्स को लेकर कहते हैं कि ये डोमेस्टिक मार्केट से लेकर के इंटरनेशनल मार्केट तक इनकी जो नेटवर्क है वो फैली हुई है। जो बिजनेस प्रेजेंस है उसकी बात कहती है। चलिए इन सब बातों से थोड़ा सा और आगे निकल के इनकी समरी की तरफ चलते हैं। कंपनी का पूरे के पूरे मार्केट कैप है 364 करोड़ और यदि हम प्रमोटर के कंट्रोल की बात करें तो 42% का कंट्रोल है। यदि हम बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट की रेंज को देखें तो 135% की उछाल इंट्रिंसिक वैल्यू साइलेंट है, क्योंकि कंपनी जो है वो लगातार नुकसान रही है लास्ट 12 महीने तक की डेटाबेस को लेकर देखा जाए। फिलहाल की सिचुएशन देखेंगे जो आखिर क्या मार्केट में उसके मुताबिक मार्केट में रणनीति उड़ती देखी गई। नेट इनकम मार्जिन जहां एक प्रॉफिट के बजाय 1% से ज्यादा के नुकसान बुक करती देखी गई। यदि आप इनकी चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो शायद ये देखिए, मैं पिछले एक साल के चार्ट ग्राफ को लेता हूँ। इसकी रेंज कहाँ पे आई थी, रेंज दोबारा कहाँ पे अटकी पड़ी थी, फिर दोबारा आई थी और ये यहाँ पे आके अटकी पड़ी दर्ज कर। जबकि बॉटम जो है वो बॉटम के आसपास दोबारा आई थी और बॉटम के आसपास आने के बाद मार्केट थोड़ा सा उछलता कूदता देखा गया। ऐसा लगता है कि शायद इसी के सहारे लगातार जो स्पॉन्सर्ड किया जाता है, कहा जाता है कि मल्टी बैगर स्टॉक है, ये है, फलाना है, ठिकाना है। इसी के वजह से शायद मार्केट में खरीदारी और बिकवाली दोनों का प्रेशर्स रहती है। जिस दिन खरीदारी होती है थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बिकवाली का प्रेशर्स बहुत ज़्यादा रहता है। अर्थात जो बिकवाली वाले जो सेलर्स हैं उनकी हैवी, जो उनका कह सकते हैं कि वो बायर्स के ऊपर हैवी हो जाती है। चलिए एक एक कदम और आगे चलते हैं। जो कंपनी 2008 में बनी थी, बड़े-बड़े ब्रांड इन्वेस्टर के उनको वो पेमेंट भी देती होगी। कंपनी के बारे में यदि देखा जाए, तो रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखें, तो फिलहाल के ट्रेंडिंग को देखिए। यदि हम आज के ट्रेंडिंग को जानें, तो दिसंबर की डेटा को ये देखते हैं, 85 करोड़, 81 करोड़, 65 करोड़। तो उसके अकॉर्डिंगली यदि आप वाई-ओ-वाई के हिसाब से देखते हैं, तो मार्केट अभी लास्ट कब से एक साल से मार्केट बुल दर्ज कर। जबकि यदि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक देखते हैं कंपनी को, तो वो दर्ज ये करती है कि इनका कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ। जो 24 में 301 करोड़ तक हुआ था टर्नओवर टोटल, वो भी घट के 290 करोड़ के आसपास अभी तक अटका। उसमें पिछले साल का डेटा भी इंक्लूडेड है। लेकिन यदि परसेंटेज वाइज हम देखते हैं इन सभी चीजों को लेकर के, तो वो आंकड़ा देती है कि वाई वाई ग्रोथ 21%, तो वहीं पे क्यू आर क्यू ग्रोथ करीब 14% की मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इस पीरियड में आकर के अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज करती है, खर्च को कम करती देखी गई। और मार्केट में एक इसको लेकर के एक खबर चल रही है, खास करके जो वीडियो का हमने जिक्र किया
वहाँ कहते हैं कि न्यू एनर्जी सेक्टर में इन्होंने कदम रखा है जिसमें कि सोलर पावर प्लांट लगाएँगे, शायद 5 मेगावाट की 15 मेगावाट जो भी पार्ट्स हो, लेकिन उससे क्या होगा, कंपनी की जो फैक्ट्री के लिए जो यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी वो की उसकी बचत होगी। एक तो वह कह सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिससे अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकती है। यहाँ पे देखा जाए इनकी प्रॉफिटेबल नंबर को देखा तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये कहता है कि वाई बेसिस पे 85% ग्रोथ थी, तो वहीं क्यू के मुताबिक करीब-करीब 300% के आसपास आसपास ग्रोथ बात करें, नियरली की बात करूँ। लेकिन वहीं पे जैसे सीजीआर की डेटाबेस को देखेंगे, तो वो कहता है कि अच्छा, सेल्स तो इनका लगातार गिरता जा रहा है ईयर ऑन बेसिस। जो प्रॉफिट था वो लगातार गिरता जा रहा है। सीजीआर लगातार गिरता जा रहा है, तो आप फिर क्या संकेत दे रहे हो कि मार्केट में इसकी रैली हो जाएगी? देखिए आपके सामने ही दिखाता हूँ। इस कंपनी को लेकर कई बार चीज़ें चली है, कहाँ ₹8 की प्राइस ₹100, ₹8 की प्राइस ₹100, ₹8 की प्राइस ₹100, ₹8 की प्राइस ₹100 लगातार ही चलती देखी गई है। चाहे वो वीडियोज़ के माध्यम से हो, चाहे वो कंटेंट के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज़ के के माध्यम से हो। इस तरह की चीज़ें चलती रही है मार्केट में। यदि हम इनको कुछ और जानने की कोशिश करें और ये अलग-अलग न्यूज़ यूट्यूब चैनल के थ्रू चलती रहती है, जहाँ पे ब ब्रेक 24/7 की ज़िक्र करती है। ये कोई चैनल है ही नहीं है, पता नहीं। लेकिन चलिए मार्केट की रफ्तार के आगे हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्या मार्केट में ये केवल केवल उसी भरोसे चलती है या कुछ कारोबार भी करती है? क्योंकि काफ़ी सारी निवेशकों का इंटरेस्ट लगा रहता है। यदि हम निवेशकों के इंटरेस्ट से जाना जाए तो इसमें कजारिया टाइल्स है, शेरा सैनिटरी जैसे कंपनी भी शामिल है। उसके आगे इनमें जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। बुक वैल्यू के मुताबिक थोड़ा-सा छोटा-सा है क्योंकि वो दिखता है। और यदि हम नेट इनकम पोर्शन को देखा जाए तो कंपनी में जो नेट इनकम पोर्शन है वो करीब नेगेटिव है। एफआई की होल्डिंग आज से नहीं, बहुत पहले से बनी पड़ी है, वो क्या करेंगी? यहाँ पे देखा गया 5% की होल्डिंग बहुत पहले से बनी हुई है, जिसमें कुछ कंपनी के ज़िक्र करता है। और यदि हम पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग में भी काफ़ी सारे नाम शामिल है। और कंपनी में लगातार देखा जाए, तो आप लगातार देख पाएँगे जो कुछ ना कुछ बल्क डील भी शामिल चलता रहता है। अभी रिसेंटली की बात नहीं करूँ, मैंने इसको लिंक करके आप सामने बताया था, ये जो भविष्य ई-कॉमर्स था, वो दीप डायमंड हो या क्रिसिट पॉलीलाइन्स हो, वो सब कंपनियों में लेकर के इनकी ऑपरेटर गेम चलती रही लगातार। यहाँ भी इन्होंने बिकवाली किया था लास्ट मोमेंट में, 2 लाख शेयर के आसपास की बात करूँ तो। फिलहाल की सिचुएशन की बात करें, तो मार्केट में इसको लेकर क्या अवधारणाएँ चलती है? क्योंकि यहाँ पे देखिए रिस्क कंपनी में है और लगातार इसको यदि आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं अपनी जो स्टॉक है, उसको प्रमोशंस के तौर पे ही आप इसको मार्केट में दिखाना चाहते हैं, उतना शायद खर्चा कोई कौन कंपनी तो करेगी नहीं। यदि कंपनी करती है, तो कुछ और आंकड़ा हो सकती है। अर्थात आप कुछ काम-धंधा नहीं कर रहे हैं, केवल निवेशकों को एक अपनी पैसे को रखने के लिए, बचाने के लिए कहते हैं, अच्छा यहाँ पे बने रहो, बने रहो, बने रहो, ऐसा शायद आप हिदायत देते हैं। लेकिन कंपैरिज़न यदि कोई निवेशक करता है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी एजेंसी करती है, तो फिर एक चिंता की बात है। और शायद इस सब चीज़ों को लेकर के सेबी को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, एक बड़ी चीज़ों को करना चाहिए जिससे कि कुछ रूल बनाए इसको लेकर के, जिसको पकड़ने की कुछ। आजकल ज़माना एआई का हो गया, तो फिर एआई क्या कर रही है मुझे ये समझ नहीं आता। यदि एआई का ज़माना है, तो भाई एआई से आप पकड़ो ना उसको। इस चीज़ों को लेकर के निवेशकों के पैसे के साथ धोखाधड़ी होता है या क्राइम ज़्यादा होता है, उसको पकड़ो। एआई फिर एआई किस बात का ही है? मिले कुछ नई लर्निंग, ये कंपनी कहती है कि हमारे पास बड़े-बड़े क्लाइंट हैं, जहाँ पे लोधा, सैमसंग, राजहंस, इस तरह की अमूल जैसे कंपनी को ज़िक्र करती है। तो ये एक कंपनी था, हमने इसको समझने की कोशिश की। अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है, इग्ज़ारो टाइल्स आपने सुना ही होगा। और दोस्तों हमारे साइड से कोई ट्रेडिंग एडवाइज़री की बात नहीं शामिल होता है, लेकिन एक हमेशा इस बात शामिल करता हूँ कि यदि आप किसी एक शॉप से कंपेयर करते हैं, शॉपकीपर की मेंटालिटी को समझने की कोशिश करते हैं एज़ ए पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो के तौर पे, तो ये कह सकते हैं कि शायद यदि कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको बेनिफिट दे, तो फिर रखना भी सही साबित होता है, नहीं तो फिर वो रखना भी साबित नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपायर कर गई तो कुछ मिलेगा नहीं हाथों में। जो लगा था वो भी नहीं मिलता है और वही कई बार चिंता भी होती है। एक्सपेक्टेशन, जब भी फ़ायदा मिले तो अपनी प्रॉफ़िट को बुक करना चाहिए, जहाँ से जैसे कि ये लोग बुक करते जा रहे हैं, पार्सली बुकिंग होती है, यहाँ पे ट्रेंडिंग बुकिंग होता है। तो इस तरह की चीज़ों को जब नुकसान हो तो उसको भी बुक करके अपने कैपिटल को बचाने की
संयंत्र भी करना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्त।